अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो फिर उसमें वर्क असेसमेंट क्या चीज़ होती है और ये कि हम उसको किस तरह से करवा सकते हैं या किस तरह उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फिर मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा भाई है अब्दुल्ला, उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला और उसकी फ़ैमिली को दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए और उसके बेटे को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कॉन्ग्रेचुलेशन अब्दुल्ला। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है आपका वीज़ा ग्रांट होने में, वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस का असेसमेंट। आपने बहुत सारी जगहों पे सुना भी होगा कि वर्क असेसमेंट, और जब आप SOL जो कि स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट है उसमें जाके अपना प्रोफेशन सर्च करते हैं तो आपके प्रोफेशन के कोड के बिल्कुल आप मोस्ट राइट पे आपको असेसमेंट बॉडी भी दिखती है। तो वो क्या है, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो क्योंकि हम स्किल्ड वीज़ा की बात कर रहे हैं, और स्किल्ड वीज़ा जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये वीज़ा ग्रांट किया जाता है किसी स्किल्ड की बेस पे या उन स्किल्स या प्रोफेशन की बेस पे जो इनकी शॉर्टेज ऑस्ट्रेलिया में है। तो फिर क्योंकि आपकी स्किल्ड रिक्वायर्ड है, अब उस स्किल्ड में आपने वर्क भी किया हो, ये कौन असेस करेगा या इस चीज़ को कौन वैलिडेट करेगा। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग होता है एप्लीकेशन का, और वो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो हर इंडिविजुअल केसेस को जाके वैलिडेट करें कि आया आपने इस कंपनी के लिए इतने साल वर्क किया था ऑन या एट दिस पोजीशन, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को आउटसोर्स कर दिया, जो कि बहुत सारी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। हम आज की वीडियो में IT से रिलेटेड बात करेंगे, तो IT की जो वर्क असेसमेंट की बॉडी है जो आपके वर्क एक्सपीरियंस को असेस करती है वो ACS है। ACS क्या करती है कि वो आपका वर्क एक्सपीरियंस जिस कंपनी के लिए भी आपने काम किया होता है, ऑफ कोर्स आपके पास उसके रेफरेंस लेटर या वर्क एक्सपीरियंस लेटर जिसे हम कहते हैं वो होंगे, तो वो उस चीज़ को वैलिडेट करती है। उसका सिंपल सा क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, ACS की वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको उसमें जाना होता है और वहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। आप अकाउंट बनाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो वहाँ पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट मैक्सिमम आप चीज़ें उसमें अटैच कर सकते हैं टू मेक योर केस मोर स्ट्रोंगर। और यप, तो पहली चीज़ उसमें आती है आपकी लेटेस्ट डिग्री, जो भी हो, बैचलर हो मास्टर हो वो, और फिर उसकी मास्टर की जो भी डिग्री या बैचलर की है आपके पास उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, एक तो इंडिविजुअल होती हैं हर सेमेस्टर की, एक होती है कंसोलिडेटेड। तो आपको कंसोलिडेटेड चाहिए होगी वो, तो दो चीज़ हो गई, एक आपकी डिग्री हो गई, एक आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो गई, एक आपका CV हो अगर आपके पास तो बहुत अच्छा है। चौथी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपका रेफरेंस लेटर या वर्क एक्सपीरियंस जिस कंपनी के लिए भी आपने काम किया है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। इसके अलावा आप अपनी केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी पे स्लिप्स और आपकी जिस बैंक अकाउंट में पे आती है ऑफ कोर्स उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि जो भी आपने चीज़ें हैं इसको अटैच कराने के लिए, बैंक स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा पेजेस के ऊपर होगी, तो आप ये मत कीजिएगा कि फ्रंट पेज और लास्ट पेज के ऊपर अटैच करा लिएगा, आपको इंडिविजुअल पेज के ऊपर अटैच करानी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप मैंने आपको जो बताई थी, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है या रेफरेंस लेटर, वो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो ACS की वेबसाइट पे भी मौजूद है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दिएगा या तो मैं आपको वो टेम्पलेट जो है उस ईमेल एड्रेस के ऊपर शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और उसी के ऊपर जो है ACS आपका वही, बल्कि इसको इस तरह से समझ लें, वही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है ACS के लिए। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है
उसी जो आप कंपनी से लेटर हेड के ऊपर आप उनसे प्रिंट करवाएंगे वो उसी फॉर्मेट के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। वीडियो के बीच में मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी है कि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 8 ईयर्स का है और जब आपका ACS के थ्रू असेसमेंट लेटर आता है तो उसके ऊपर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 6 ईयर्स आए तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ACS की ये पॉलिसी है कि वो आपके टोटल वर्क एक्सपीरियंस में से इनिशियल 2 ईयर्स जो है उसको डिडक्ट कर लेता है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे कि आपको पता है जब हम कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रोबेशन पीरियड भी आता है, और फिर क्योंकि इनिशियल 2 ईयर्स जो है वो हम लर्निंग स्टेज में होते हैं तो वो प्रोफेशनल क्रेडेंशियल की तरफ काउंट नहीं करता, तो ACS स्ट्रेट अवे आपके इनिशियल 2 ईयर्स जो है वो डिडक्ट कर लेता है। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप गैदर कर लेंगे, अटेस्टेशन आपकी हो जाएगी, फिर आपने अकाउंट भी बना लिया होगा, तो उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने वहाँ पे जाना है अपनी प्रोफाइल में और ACS की जो असेसमेंट है उसको एक रेडियो बटन होगा या ऑप्शन होगा जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहें, उसको आपने सेलेक्ट करना है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल लेने के बाद आपके सामने एक पेज होगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करवाए थे इसको अटैच कर दिएगा, और उसकी फ़ी जो है वो आप क्रेडिट के कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, अगर उसकी लिमिट इतनी है तो फिर आप पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ज़रूर जहन में रखिए। तो ये था आज का छोटा सा हमारा व्लॉग या वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी अच्छी सी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।